सीरियल पति ब्रह्मचारी में तो मुझे लगता है सूरज को आज ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर उस राह पर आगे बढ़ना चाहिए जो राह कहीं ना कहीं ईशा ने चुनी है सूरज के लिए। हालांकि सूरज पे एफआईआर जो है दर्ज कर दिया गया है, लेकिन ईशा चाहती है कि वो आईएएस बने। पत्नी ने अगर ठान लिया है कि वो अपने पति को आईएएस ऑफिसर बनाकर ही दम लेगी, तो किस में मजाल है कि उसे रोके। अब सूरज के लिए ईशा ने बहुत सारे सपने देखे हैं। जब से सूरज और ईशा की शादी हुई है, आपको ये मानना पड़ेगा कि सूरज बदल गया है। अब अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। अब सूरज बाबू तो क्या करते थे हम सब जानते हैं। फिर ऐसे में ईशा ये जानती है कि अगर पुलिस थाने जाकर उसने सूरज पर जितने भी एफआईआर है ना वो रद्द करने की गुजारिश की तो उस गुजारिश को सुना जाएगा। इसी उम्मीद से वो थाने गई थी, लेकिन थानेदार साहब ने इनकार कर दिया। सीन में जैसा आप देख रहे हैं कि ईशा और सूरज दुखी होके आते हैं, बिकॉज़ इससे पहले ईशा और सूरज पुलिस स्टेशन गए होते हैं कि सूरज गिव अप करने वाले होते हैं। तो तभी ईशा कहती है कि क्योंकि अनिल जीजा जी आते हैं ना, वो कहते हैं कि सूरज पे इतनी सारी एफआईआर है, वो है, ये है, तो वो आईएएस नहीं बन सकता। तो ईशा जाती है और पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करती है कि वो एफआईआर खारिज कर दीजिए और तो वो एग्ज़ाम में बैठ पाए फिर से। तो वो इंस्पेक्टर मना कर देते हैं और तभी हम इसलिए सैड होके घर पे आते हैं और पापा और सब पूछ रहे हैं कि क्या हो गया क्या नहीं। तो सूरज फिर से नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो ईशा उसे कहती है कि पापा जी को देखो वो कितनी पॉजिटिव बातें करते हैं और तुम खुद को देखो कैसे नेगेटिव रोतलू बच्चों की तरह बातें करते हो। फिर वो छोटा सा वो बैंटर सीन जो हमारा होता है कि कितने डिफेक्टिव पीस हो तुम। तो फिर वो रिया कहती है कि हाँ सच में टांग खिंचाई कर रही है भाभी। तो वो मोमेंट गया और फिर ईशा लिस्ट दिखाती है एक, जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिनकी एफआईआर खारिज हो चुकी है। तो वो ईशा वो छोटा सा मोटिवेट करती है कि देखो ऐसा हो सकता है, एफआईआर खारिज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो यही सीन था और फिर सूरज थोड़ा सा सैड जोन में ऊपर चले जाते हैं। अब घर में सबको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतरी। ऐसे में सूरज उदास हो गया है। अब ईशा जानती है कि उसे क्या करना है। उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, पहले तुम आईएएस का फॉर्म भरो और तैयारी शुरू कर दो। और फिर सूरज मोटिवेट होते हैं तो ईशा कहती है कि ठीक है, अब फ्रेश होके सबसे पहले तुम्हें आज फॉर्म भरना है और बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, बस फाइनली अब फॉर्म भरो। तो वो फॉर्म भरने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है। अब पत्नी को लगता है ना कि पति को वो आईएएस ऑफिसर बनाएगी तो ज़रूर बनाएगी, और हाँ तैयारी भी अव्वल दर्जे की कराएगी, ताकि सूरज को इस बात का एहसास हो जाए कि उसकी पत्नी ईशा सबसे बेस्ट है। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।